हम आपके सामने टेस्ट पेपर टू लेकर आए हैं। इसमें पिछले पेपर की भांति आपके पास 15 प्रश्न होंगे। उन 15 प्रश्नों को हमने बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से तैयार किया है। इन प्रश्नों को हम आपके सामने सॉल्व करवाने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अपने मित्रों में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपके मित्रों को भी इसका पता चले और हमारा मोटिवेशन भी होता रहे। तो देर न करते हुए आज हम देखते हैं टेस्ट पेपर 2, जिसमें आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। यदि समुच्चय ए आपको दिया गया है a, b, समुच्चय बी दिया गया है 2, 3 और समुच्चय सी दिया गया है आपको 3, 7, तब a क्रॉस b यूनियन c का मान ज्ञात करना है। तो देर न करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न के सॉल्यूशन पर। क्या होगा इसका सॉल्यूशन? देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पर आप देख रहे हैं B यूनियन C लिखा हुआ है। इस B यूनियन C को सबसे पहले हम यहां निकालेंगे। तो देखते हैं इसका B यूनियन C क्या बनेगा। तो देखिए B यूनियन C, जब आप B यूनियन C निकालेंगे तो यहां देखिए B और C में जो कॉमन नंबर होगा उसको एक बार लिखा जाना है। कितनी बार लिखा जाना है? एक बार लिखा जाना है। यहाँ क्या हो जाएगा 2, 3, 7। B यूनियन C आपका बन के आ गया 2, 3, 7। अब आपके सामने दिया है A, सेट A जो दिया गया है वो दिया है A, B, और अब आपको बताना क्या है, A क्रॉस B यूनियन C निकालना है। तो देखिए A क्रॉस B यूनियन C क्या बनेगा, A, B क्रॉस दिया है 2, 3, 7। ये आपका दिया है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले अब आपको A का ऑर्डर्ड पेयर यहां पे बनाएंगे। देखिए कैसे बनते हैं। तो देखिए A का आपको 2 के साथ करना है तो हो जाएगा A, 2, फिर हो जाएगा आपका A, 3, फिर हो जाएगा आपका A, 7। अब B का करेंगे तो हो जाएगा B, 2, B, 3, फिर हो जाएगा आपका B, 7। ये आपका आगे आ गया A क्रॉस B यूनियन C। ये इस सवाल का आपका जवाब रहने वाला है A क्रॉस B यूनियन C। अब आप देखते हैं प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक फलन है r टेंस टू f टेंस टू r टू r, एक फलन है जहां fx 3x प्लस 3, तो सिद्ध कीजिए कि फलन एकैकी फलन है या नहीं। देखिए एकैकी फलन की एक शर्त है। एकैकी फलन जब भी होगा जब आप fx1 इक्वल टू fx2, या यूं कहें ये x1 इक्वल टू x2 रहेगा। जो फलन आपको दिया गया है उसमें x की जगह आपको एक बार x1 रख देना है, एक बार आपको x2 रख देना है, फिर दोनों फलनों को आपस में बराबर रखेंगे। जब दोनों फलनों को आपस में बराबर रखेंगे तो आपका बनेगा, कंडीशन प्रूफ होके आने चाहिए कि x1 इक्वल टू x2, तो हम कहेंगे कि हमारा दिया गया जो फलन है, जो फंक्शन है, वो एकैकी 1, 1 है। तो देखते हैं इस सवाल में क्या बनने वाला है। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है fx कोई फलन है, ये दिया गया है 4x प्लस 3। अभी हमने आपको बताया इस x की जगह आप x1 पुट करेंगे। जब आप यहाँ x की जगह x1 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 4x1 प्लस 3। फिर आप x की जगह x2 रखेंगे, फिर क्या बनेगा 4x2 प्लस 3। अब आपको कर देना क्या है, यहाँ पर
x1 fx1 इक्वल टू fx2 रखेंगे। देखते रखते हैं, यहाँ हो जाएगा 4x1 प्लस 3 इक्वल टू 4x2 प्लस 3। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बन के आएगा 4x1 इक्वल टू 4x2। ये 4 से 4 आप कैंसिल करेंगे, x1 इक्वल टू x2। यही कंडीशन जो है वो आपके लिए अकेकी की होती है, 1 फंक्शन की होती है। तो अतः लिख देंगे, अतः फलन fx एक अकेकीय फलन है, 1 फंक्शन है। देखिए हमने आपको अभी 2 क्वेश्चंस कराए हैं। परीक्षा की दृष्टि से वही क्वेश्चंस हम सिलेक्ट करते हैं जो पेपर में आने के लायक हैं या पेपर में आ सकते हैं। अब हम देखेंगे आगे अपने कुछ और प्रश्न, उन प्रश्नों को देखते हैं आगे क्या बनेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है, लिखा है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान ज्ञात करना है। और चौथा प्रश्न आपके सामने है, यदि आव्यूह x इक्वल टू 2 1 1 2 तथा 2x माइनस वाई इक्वल टू दिया गया है 1 2 और 2 1 है, तो x तथा y का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए देखते हैं प्रश्न। यहां पर जो दिया गया है वो आपको x प्लस वाई है, x प्लस वाई। अब देखिए सवाल, अब क्वेश्चंस आप देखिए, यहां इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें इसे, तो क्या बनने वाला है, यहां हो जाएगा साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब आप जानते हैं कि जो साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है वो माइनस का साइन इनवर्स थीटा होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ क्या बनने वाला है, तो ये हो जाएगा साइन π/3 माइनस आगे आएगा तो प्लस साइन इनवर्स 1/2 आएगा। अब यहाँ साइन इनवर्स 1/2 है, तो साइन में जो 1/2 मान होता है वो आपका 30 डिग्री का होता है, या यूं कहें साइन में जो मान माइनस का जो 1/2 मान होता है वो होता है π/6 का। क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स 1/2 की जगह हम π/6 रख देंगे। अब इन दोनों को ऐड करिए आप, तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा एलसीएम 6 आएगा, 2 3 या 6, ये आपका बन जाएगा साइन 3π/6, काट देंगे आप तो 2 बार, ये आपका बनेगा साइन π/2। साइन π/2, इस साइन π/2 जो है वो आपका 90 अंश है, और साइन 90 अंश का मान आपका कितना होता है, साइन 90 का मान होता है आपका कितना, 1 होता है। तो ये इस सवाल का आंसर रहेगा। अब आपको दिखाते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। आपको 2 आव्यूह दिए गए हैं, आपको लिखा है x प्लस वाई दिया गया है और तथा 2x माइनस वाई आपको ये दिया गया है। अब करना क्या है, आपको दोनों को सॉल्व करके हमें x और y यानी आव्यूह x और आव्यूह y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 2 1 1 2 और लिखा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 2 2 1। ये आपका इक्वेशन 1 कहलाएगा, ये आपकी इक्वेशन 2 कहलाएगी। आप दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब आप दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो यहाँ देखेंगे आप y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। जब y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x और 1x मिलके हो जाएगा आपका 3x। अब 2 आव्यूह का आपको योग आना चाहिए। 2 आव्यूह का जो योग होता है वो क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट्स में जुड़ता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट्स में जुड़ता है। तो उसी प्रकार हम यहाँ जोड़ेंगे तो 2 और 1 आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, 1 और 2 जोड़ेंगे फिर 3 हो जाएगा, यहाँ 1 और 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ 2 और 1 जोड़ेंगे
3 हो जाएगा। अब आप इस आव्यूह से 3 कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन आपको सभी जगह से लेना है, 3 का भाग सभी जगह हो जाएगा, तो यहाँ 1 1 1 और 1 बच जाएगा। 3 से 3 आप कैंसिल कर सकते हैं, आपका आव्यूह x निकल के आएगा 1 1 1 और 1। ये आपका हो गया x का मान। अब इस x के मान को या तो आप समीकरण नंबर 1 में रख दें या समीकरण नंबर 2 में रख दें, जहां इच्छा हो आप वहां रख सकते हैं। तो देखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या बनने वाला है, y इक्वल टू 2 1 1 2 और इधर ये माइनस हो जाएगा क्या 1 1 1 1। जब आप घटाएंगे तो क्या बनने, 2 से अब 1 घटाएंगे, 1 बच जाएगा, 1 से आप 1 घटाएंगे, 0 बच जाएगा, 1 से 1 घटाएंगे, 0 बच जाएगा, 2 से 1 घटाएंगे तो 1 बन जाएगा। ये रहेगा इस सवाल का आंसर। आपके 4 प्रश्न हो चुके हैं। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। शुरू करते हैं। आज का अपना 5वां प्रश्न है। एक आव्यूह ए दिया गया है, इसमें 2/3 की एक मैट्रिक्स की रचना करनी है, जहां aij बराबर आपको दिया गया है। देखिए शुरू करते हैं। तो पहले आप एक आव्यूह aij जो दिया गया आपको और रचना करनी है 2/3, यानी जिसका जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आपको दिया गया है 2 और 3, यानी पंक्तियां जो होंगी आपकी 2 होंगी, स्तंभ जो होंगी वो आपके 3 होंगे। तो देखिए क्या बनने वाला, ये आव्यूह क्या होगा। यहाँ हो जाएगा a11 a12 a13 a21 a22 a23, ये आव्यूह होगा। अब आपको करना क्या है, जो ये कंडीशन आपको दी गई है, इस कंडीशन से अवयवों, इन अवयवों के मान निकालेंगे और फिर जो अवयव के मान आएंगे वो इस आव्यूह में आप रख देंगे, तो आपका आंसर बन जाएगा। अब हम देखते हैं इन अवयव के बारे में। दिया गया है aij इक्वल टू i माइनस j अपॉन i प्लस j। सबसे पहले आप 11 निकालेंगे तो आ जाएगा a11 इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 अपॉन 2, यानी आएगा आपका 0। a12 निकालेंगे, i का मान जो है वो आपका 1 है, j का मान 2 हो गया, यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2, कुल मिला के यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 1 अपॉन 3। अब आप निकालेंगे a13 1 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3 माइनस का 2 अपॉन 4, यानी माइनस का 1 अपॉन 2। अब आप निकालेंगे यहाँ पर a21, जब a21 निकालेंगे तो i की जगह आप 2 रखेंगे, j की जगह आप 1 रखेंगे, 2 माइनस 1 बटे 2 प्लस 1, यानी 1 अपॉन 3। ऐसे ही आप निकालेंगे a22, अब i की जगह 2 आएगा, j की जगह 2 आएगा, ये बन जाएगा 2 प्लस 2 बटे 2 माइनस 2 बटे 2 प्लस 2। ये बनने वाला है, 2 से जब 2 घटाएंगे आप 0 आ जाएगा, 2 में 2 जोड़ देंगे 4 आ जाएगा, 0 में जब 4 का आप भाग देंगे तो आएगा 0। ऐसे ही आप निकालेंगे a23, i की जगह 2 आएगा, j की जगह 3 आएगा, 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 3, तब 2 में से आप 3 घटाएंगे आएगा माइनस का 1 अपॉन 5। अब ये सभी वैल्यू आपको यहाँ रख देनी है, तो क्या बनेगा आपका आव्यूह बनेगा आपका a इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23। आप वैल्यू रखेंगे यहाँ, जब वैल्यू रखेंगे तो क्या बनने वाला है, 0 माइनस 1/3 माइनस 1/2 1/3 0 एंड माइनस के 1/5। ये रहा आपका इस सवाल का आंसर। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। देखिए अगला प्रश्न है, आपको दिया गया एक आव्यूह दिया गया px बराबर दिया गया cos x sin x माइनस sin x cos x। तो सिद्ध करना है px इंटू पी वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस वाई। देखिए क्या है, px बराबर आपका ये है, यदि हम x की जगह y रख दें तो क्या बन जाएगा, पी वाई इक्वल टू कॉस वाई
साइन वाई माइनस साइन वाई, क्या हो जाएगा कॉस वाई, ये आएगा आपका। अब आपको करना क्या है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आपको लिख लेनी है, लिखा है पी एक्स मल्टीप्लाई बाई पी वाई, गुणा कराएंगे, लिखा है कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, इसके साथ गुणा जो करना है आपको वो कॉस वाई साइन वाई माइनस साइन वाई कॉस वाई। अब आप गुणा कराइए, रो का गुणा कॉलम को, रो का गुणा कॉलम होगा, पंक्ति का गुणा स्तंभ में करेंगे। गुणा जब आप करेंगे तो इस तरीके से गुणा चलेगा। देखिए क्या होता है, कॉस का गुणा कॉस के साथ होगा तो कॉस एक्स कॉस वाई बनेगा, या माइनस साइन एक्स साइन वाई बन जाएगा। फिर आप कराएंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई, फिर हो जाएगा आपका प्लस का साइन एक्स कॉस वाई माइनस का साइन एक्स कॉस वाई, फिर हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स साइन वाई, फिर हो जाएगा आपका क्या माइनस का साइन वाई साइन एक्स साइन वाई, फिर आपका हो जाएगा प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। अब आप देखिए लिखा क्या हुआ है, यहाँ लिखा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये होता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, यानी कॉस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई बन जाएगा। यहाँ बन जाएगा कॉस ए कॉस बी कॉस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी बनेगा साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ जब आप कराएंगे माइनस चिन्ह कॉमन लेके तो बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ बन जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस वाई। अब आप यहाँ देखेंगे, अभी हमने यहाँ x की जगह पे y रख दिया था, अब यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो x की जगह पर x प्लस वाई आ रही है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका p x प्लस वाई। तो ये आपका प्रूफ हो गया ये क्वेश्चन। अब हम देखेंगे आपका अगला प्रश्न, देखिए क्या है अगला प्रश्न नंबर 7, जो कि आपकी लिखा हुआ है, करा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3,8 माइनस के 4,2 और 5,1 हैं। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। हम आपको बता दें, ये जो सवाल है वो आप डिटर्मिनेंट से लगाएंगे। डिटर्मिनेंट से जब आप लगाएंगे तो इजीली हो जाएगा। ये देखिए सॉल्व करते हैं आज का ये प्रश्न है। हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाता है 1/2। डिटर्मिनेंट फॉर्म से लगाएंगे तो ये हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर x1 x2 y1 y2 x3 y3 की वैल्यू रख देनी है। जब आप यहाँ वैल्यू रखेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिएगा x1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, माइनस का 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर x2 की वैल्यू y1 की वैल्यू आपकी 8 है, y2 की वैल्यू 2 है, y3 की वैल्यू जो आपको है वो 1 है, यहाँ 1 1 1। अब आपको प्रसार करके इसे सॉल्व कर देना है। जब आप प्रसार करके इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 1/2। आप पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे तो बन जाएगा 3, गुणा कराएंगे 2 1 कम 2, 1 का 1 में होगा -1, माइनस का 8, माइनस का 4, माइनस का 5 प्लस 1 और गुणा होगा माइनस का 4 और माइनस का 10। अब आप इसे सॉल्व करिएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 × 1 -8 × -9 प्लस 1 × -14। जब आप इसे सॉल्व कराएंगे तो आएगा 1/2 3 72 माइनस का 14। और इसे जब आगे सॉल्व करेंगे 1/2, जब इसे आप सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 75 में से जब 14 लेस करेंगे तो बनेगा 61। आंसर आएगा 61/2 वर्ग मात्रक। ये इस प्रश्न का आपका जवाब रहेगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8। देखिए प्रश्न नंबर 8,
देखिए आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 8, यदि x आव्यूह 2 3 प्लस y आव्यूह -1 1 इक्वल टू आव्यूह 10 5 है तो x तथा y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए हम आपके सामने अच्छे प्रश्नों का संग्रह लेके आ रहे हैं। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप अपने मित्रों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे हमें और मोटिवेशन मिल सके, जिससे हम आपके लिए और अधिक से अधिक अच्छे प्रश्नों का संग्रह ला सकें। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं अपना 8वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 ये रहा, कहता है सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां हो जाएगा x आव्यूह 2 और 3 प्लस y आव्यूह -1 1 और इक्वल टू में आव्यूह 10 और 5। क्या करना है, आपको इस x का मल्टीप्लाई इसमें कराना है, y का मल्टीप्लाई इसमें कराना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक अवयव में गुणा होगा, तो यहां हो जाएगा 2x, यहां हो जाएगा 3x प्लस यहां हो जाएगा -y, यहां हो जाएगा y। इधर आप देखेंगे तो 10 और 5। अब आप क्या करेंगे, दोनों अवयव को आपस में जोड़ देंगे। जब आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x माइनस y 3x प्लस y। अब आपका क्या बन गया, ये दो अवयव हैं, समान ऑर्डर के हैं। जब समान ऑर्डर के दो अवयव हैं तो आप तुलना करा सकते हैं। जब आप तुलना कराएंगे तुलना से तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, नंबर 1 मान लीजिए, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, नंबर 2 मान लीजिए। दोनों समीकरणों को जब आप सॉल्व करेंगे ये y से y कट जाएगा, 2x और 3x जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5x, इधर 10 और 5 ऐड करेंगे हो जाएंगे 15। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15/5, जब आप काटेंगे तो ये बन जाएगा x बराबर 3। अब x की वैल्यू जो आई है वो आपकी 3 आ गई। अब इस x के मान को उठाकर या तो आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे या समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जब आप समीकरण 1 में x की वैल्यू रख देंगे तो बन जाएगा 2 × 3 माइनस वाई इक्वल टू 10। ये हो जाएगा 6 माइनस वाई इक्वल टू 10। y को पक्षांतर करेंगे, 10 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू 6 माइनस 10, यानी y इक्वल टू -4। ये रहा आपका इस सवाल का आंसर। देखिए कितनी आराम से ये प्रश्न हल हो गया। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं। जो हम आपके सामने प्रश्न करा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे प्रश्न हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। अब देखेंगे हम अपना अगला प्रश्न, देखेंगे अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 लिखा हुआ है, यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x है तो सिद्ध कीजिए कि d2y/dx² प्लस y बराबर 0। ये आपको प्रूव करना है। इसके सॉल्यूशन की बात करें, इसके सॉल्यूशन की बात जब करेंगे तो देखिए y बराबर a sin x प्लस b cos x लिखा हुआ है, आपको डिफरेंशियल कर देना, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे तो कितना होगा, जरा देखिए, dy/dx इक्वल टू a d/dx sin x प्लस b d/dx cos x। ये हो गया। अब आपको करना क्या है, इसमें जो sin x का अवकलन होता है वो रख देना है, जो cos x का अवकलन होता है वो रख देना है। तो sin x का अवकलन होता है cos x, sin x का अवकलन होता है cos x प्लस b, cos x का जो अवकलन होता है वो होता माइनस का sin x। ये क्या बन गया, a cos x माइनस b sin x। ये आपका आ गया dy/dx। अब आप क्या करेंगे, एक बार पुनः इसका अवकलन करेंगे। जब आप एक बार पुनः इसका अवकलन करेंगे देखिए क्या बनने वाला है, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x बन जाएगा d2y/dx² इक्वल टू a d/dx cos x माइनस b d/dx
साइन एक्स। अब आगे डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा a मल्टीप्लाई माइनस का साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स। माइनस चिन्ह जब आप कॉमन लेंगे तो आएगा माइनस a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ये जो मान है आपका वो होता है आपका किसका, y का, यहाँ y रख देंगे तो बन जाएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बाई, पक्षांतर करेंगे तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई बराबर 0। ये रहा आपका आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। कह रहा है दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) 7x माइनस 3 r पर एक वर्धमान फलन है। r क्या है यहाँ पे, यहाँ r है वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या है। तो देखिए क्या बात है इस सवाल में, देखते हैं। सबसे पहले जो आपको f(x) दिया गया है 7x माइनस 3, इसका आपको डिफरेंशियल कर देना है। डिफरेंशियल आपको करना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसका आप डिफरेंशियल करेंगे तो ये बन जाएगा f डैश x इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 7x माइनस 3। ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0, यानी ये हो जाएगा 7। f डैश x जो आया है वो आपका 7 आ गया। कितना आ गया, 7 आ गया। अब यहां पर x तो है नहीं, जब यहां कोई x है नहीं तो यहां x की वैल्यू क्या आएगी, तो x का मान यहां कुछ रखा नहीं जा सकता, इसलिए क्या करेंगे, लिखेंगे अतः फलन f(x) r पर एक वर्धमान फलन है। इस तरीके से यह सवाल होगा। अतः फलन जो r है वो एक वर्धमान फलन है। तो देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। देखते हैं अपना अगला 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या कहता है, फलन sin x की पावर cos x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। अब आपको अवकल गुणांक निकालना है, dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है। जब dy अपॉन dx का मान ज्ञात करेंगे तो क्या बनेगा, जरा देखिए। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ y बराबर sin x की पावर cos x। यहाँ पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल यानी चर की पावर चर है, इसलिए हमें यहाँ पर लॉग लेना होगा। क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड। दोनों पक्षों का जब लॉग लेंगे तो क्या बनने वाला है, जरा देखिए। यहाँ हो जाएगा आपका लॉग बाई, ये पावर जो है वो आगे आ जाएगी। पावर जब आगे आएगी तो बन जाएगा cos इंटू लॉग साइन एक्स। अब आप यहाँ देखेंगे आपको डबल फंक्शन दिखाई देगा। जब यहाँ डबल फंक्शन होगा, आप एक फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे, दूसरे फंक्शन को सेकंड मानेंगे, तो ये क्या बनने वाला है, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो देखिए क्या बनेगा। अब आपको डिफरेंशियल कर देना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा, log y का जो डिफरेंशियल होता है वो 1 अपॉन y हो जाएगा। log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x होता है, इसलिए यहाँ log y का होगा 1 अपॉन y और y का हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू। अब यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। यहाँ हो जाएगा फर्स्ट फलन यानी cos x, डिफरेंशियल हो जाएगा सेकंड का d ओवर डी एक्स log sin x प्लस log sin x d ओवर डी एक्स और हो जाएगा cos x। अब आपको डिफरेंशियल कर देना है। यहां रहेगा आपका 1 अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू cos x मल्टीप्लाई log x का जो डिफरेंशियल है वो 1 अपॉन x होता है। यहां बैठा है log sin x, तो log sin x है तो हो जाएगा 1 अपॉन sin x इंटू sin x का जब डिफरेंशियल करोगे हो जाएगा आपका cos x प्लस बनेगा log sin x रहेगा। और आपको मालूम है जो cos x का डिफरेंशियल होता है
वो माइनस का साइन एक्स होता है। ये बन जाएगा 1 अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस का गुणा कॉस के साथ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, या यूं कहें कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बटे साइन एक्स लिख सकता हूं, और यहां माइनस हो जाएगा साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ये हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन बाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस के साइन एक्स लॉग साइन एक्स। इस वाई का आपको गुणा कर देना है तो बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ये बन जाएगा। अब आपको y का मान जो था वो यहां रख देना है, तो क्या बनने वाला आंसर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, यहां बन जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ये रहेगा इस सवाल का आंसर। तो देखिए हमने आपको अभी तक 11 प्रश्न कराए हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने अगले प्रश्न से, प्रश्न नंबर 12 की ओर चलेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अपना अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12 है। 12 क्या कहता है? प्रश्न कहता है दिखाइए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स बराबर 0, तो फलन एक्स बराबर 0 पर असंतत है। देखेंगे इस सवाल को। सबसे पहले आपको इस मॉड की प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए क्या बनती है प्रॉपर्टी, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इस तरीके से। इस सवाल को कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो देखिए, एक बार इस मॉड को जब आप पॉजिटिव खोलेंगे, एक बार इस सवाल को जब आप पॉजिटिव खोलेंगे तो ये बन जाएगा x अपॉन x इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक बार जब आप इसको निगेटिव खोलेंगे माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू -1, तब x इज लेस देन 0 हो जाएगा। यहाँ 0 जो है वो x बराबर 0 पर दिया गया है। अब आप यहां से देखेंगे एक जगह 1 आ रहा है, एक जगह -1 आ रहा है, एक जगह 1 0 आ रहा है, तो ये पहले से ही दिख रहा है कि फलन जो है वो संतत नहीं है। लिखने का तरीका क्या है जरा देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट जब लिखेंगे एट x इक्वल टू 0, तब बनने वाला क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स की बात करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स की जब आप बात करेंगे, नेगेटिव का मतलब होता है कि x लेस देन वहां पर है, x लेस देन की बात होगी तो x लेस देन इक्वल टू कितना है, -1 है, ये आपका हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 पर, तब क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। प्लस का मतलब है कि हमें जो x की वैल्यू चाहिए वो ग्रेटर देन 0 चाहिए। ग्रेटर देन 0 की जब आप बात करेंगे तो ग्रेटर देन 0 में आपका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यहां हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप देखिएगा यहां पर हम फंक्शन की वैल्यू की बात करेंगे तो f0 की जगह क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखिए अब तीनों कंडीशन में कोई भी मान बराबर नहीं है, लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर फलन असंतत है, डिसकंटिन्यूअस है। देखिए तो इस तरीके के सवाल थे। 12 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। अब हम देखेंगे आपके आगे के प्रश्न देखेंगे आगे क्या बनते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 13 की। इस प्रश्न नंबर 13 में आपसे क्या कहा गया है, लिखा है यदि A इनवर्स
एक अवयव आपको दिया गया है ए इनवर्स 3 -1 1 15 6 -5 2 5 -2 2 और एक बी अवयव दिया गया 1 2 -2 1 -1 3 0 0 -2 1 हो तो ए बी का होल इनवर्स का मान ज्ञात करो। अब आपको पहले हम आपसे बात करें कि ए बी का होल इनवर्स जो होगा, ए बी का होल इनवर्स जो होगा वो आपका बी इनवर्स ए इनवर्स कहलाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपको ए इनवर्स पहले से दिया गया है, अब आप व्यू बी से आप बी इनवर्स निकालेंगे। जब आप व्यू बी से आप बी इनवर्स निकाल के लाएंगे, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बी इनवर्स के बारे में। तो देखते हैं सवाल। सबसे पहले आपको करना क्या है, डिटर्मिनेंट बी का मान निकालेंगे। डिटर्मिनेंट बी का मान निकालेंगे। डिटर्मिनेंट बी क्या बनेगा, देखिए -1 3 0 0 -2 1। अब आपको क्या करना है, प्रसार कर देना है। जब आप प्रसार करेंगे तो बन जाएगा 1 3 1 जा 3 -0 -2 -1 0 माइनस का 2 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस का 0। 3 माइनस का गुणा माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेंगे, 1 आएगा यहाँ, इसको छुपाएंगे तो ये 3 बन जा 3, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 2 इसको छुपाएंगे -1, यहाँ इसका गुणा इसमें 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 2 आएगा, जब आप इसे छुपाएंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2 और माइनस का 0। ये आपका बन जाएगा 5 - 4 यानी 1। डिटर्मिनेंट बी जो है वो आपकी नॉट इक्वल टू 0 है, यानी इसका ए इनवर्स निकलना पॉसिबल है। अब आपको करना क्या है, जो आपकी अवयव बी है, पहले आपको इस अवयव बी के सहखंड निकालने हैं, कोफैक्टर्स निकालने होंगे। देखिए कोफैक्टर्स क्या बनेंगे, देखते हैं। अवयव बी के सहखंड, पहली पंक्ति के सहखंड निकालेंगे। यहां हो जाएगा मैट्रिक्स, इस तरीके से आप 3 बॉक्स बनाएंगे। अब आपको करना क्या है, इन बॉक्सों में नंबर्स लिखने हैं। यहां माइनस आएगा, ये पहली पंक्ति आप छुपाएंगे, पहले स्तंभ को छुपाएंगे, पहली पंक्ति को छुपाएंगे। 3 0 -2 1 3 0 -2 1। फिर आप स्तंभ छुपाएंगे, -1 0 -1 0 0 1। फिर आप तीसरा स्तंभ छुपाएंगे, -1 3 0 -2। आप सॉल्व करेंगे, आएगा यहाँ 3 -0 -1 -0, उसके बाद आपका हो जाएगा 2 -0। तो आपके ये बनके आएंगे 3 1 2। ये पहली पंक्ति के सहखंड आपके सामने आ चुके हैं। अब हम देखेंगे दूसरी पंक्ति के सहखंड। दूसरी पंक्ति के सहखंड, अब आप देखेंगे दूसरी पंक्ति के सहखंड। जब आप दूसरी पंक्ति के सहखंड निकालेंगे, यहां आपका हो जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा प्लस, यहां हो जाएगा माइनस। देखिए क्या बनने वाले हैं, यहां आपका आएगा माइनस, फिर आएगा आपका प्लस, फिर आएगा माइनस। देखिए अब आप दूसरी पंक्ति को छुपा के रखेंगे, स्तंभ को बारी बारी से छुपाएंगे। जब दूसरी पंक्ति को छुपा के रखेंगे, स्तंभ पहले 2 -2 -2 1 2 -2 -2 1। फिर आप दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे, 1 -2 1 -2 और हो जाएगा 0 1। तीसरे स्तंभ को छुपाएंगे, 1 2 1 2, उसके बाद आएगा 0 -2। सॉल्व करिए, यह हो जाएगा -2 एकम 2 या -4। फिर यहां आप करेंगे तो 1 -0 -2 -0, ये बन जाएगा 2। यहां माइनस का 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ 1, उसके बाद
2। अब आप निकालेंगे तीसरी पंक्ति के सेकंड, तीसरी पंक्ति के सेकंड। जब आप तीसरी पंक्ति के सेकंड निकालेंगे तो यहां हो जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा प्लस। इस तरीके से अल्टरनेट चिन्ह चलते हैं। अब तीसरी पंक्ति को आपको छुपा के रखना है, उसके बाद स्तंभ को छुपाएंगे 2 -2 3 0, 2 -2 3 0, फिर हो जाएगा दूसरा 1 -2 1 -2, उसके बाद हो जाएगा -1 3 -1 0, फिर हो जाएगा आपका तीसरे स्तंभ को छुपाएंगे 1 2 -1 3। सॉल्व करिए, यहां हो जाएगा 0 + 6, सॉल्व करेंगे माइनस, यहां हो जाएगा 0 माइनस का 2, यहां 3 प्लस का 2, ये हो जाएगा 6 2 5। आपने पहली पंक्ति के सेकंड निकाले 3 -3 1 2 और यहां 2 1 2 6 2 5, ये आपके सेकंड आ गए। अब हमें लिखना क्या है, अभिव्यक्ति v के सखंडों से बना अभिव्यक्ति। जब आप सखंडों से बना अभिव्यक्ति लिखेंगे, इसे हम c मान लेते हैं, तो ये बन जाएगा, देखिए लिखते हैं पहली पंक्ति के जो 1 3 1 2, फिर आएगा 2 1 2 6 2 5। अब हम आगे देखेंगे, इसको इरेज करना होगा, इरेज करेंगे इसको, तो देखिए क्या बनने वाला है आगे। देखिए अब सबसे पहले हमें एडजॉइंट ए निकालना हो, एडजॉइंट बी, तो ये होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स मैट्रिक्स, यानी जो अभिव्यक्ति बी के सेकंडों से बना अभिव्यक्ति है, अगर हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे, परिवर्तन निकाल देंगे, तो हमें एडजॉइंट ए पता, एडजॉइंट बी पता चल जाएगा। इसे जब आप लिखेंगे तो बन जाएगा, जो रो होती है वो स्तंभ में कॉलम में बदल जाती है, तो क्या होगा 3 1 2 2 1 2 6 2 5, ये बन जाएगा। अब आपको लिखना क्या है, बी इनवर्स जब आप निकालेंगे तो क्या बनेगा, बी इनवर्स में 1 डिटर्मिनेंट बी एडजॉइंट बी। डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट बी का जो मान निकाला था वो 1 आया था, इसलिए यहां रख देंगे, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका एडजॉइंट जो बी का मान है वो 3 2 6 1 1 2 2 2 5। अब आपका बी इनवर्स निकल के आ गया। अब हमसे निकालना क्या है, ए बी का होल इनवर्स। जब ए बी का होल इनवर्स आप निकालेंगे तो ये बन जाएगा V इनवर्स A इनवर्स। अब आपको यहां गुणा करा देना है, देखेंगे गुणा क्या बनेगा, देखते हैं। ये बन जाएगा आपका B इनवर्स 3 2 6 2 2 नहीं 1 1 2 2 2 5। A इनवर्स आपका क्या है, 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। अब आप गुणा कराएंगे, जो गुणा कराएंगे देखते हैं क्या बनेगा। देखिए आपको पंक्ति का गुणा स्तंभ में कराना है, पंक्ति का गुणा स्तंभ में कराएंगे, 3 का गुणा 3 के साथ होगा, बन जाएगा 9, फिर आएगा माइनस का 2 और 15 का गुणा 30 बन जाएगा, यहां गुणा करेंगे तो आएगा 30। इस पंक्ति को इस स्तंभ के साथ लाएंगे तो बनेगा माइनस का 3 12 -12। इस पंक्ति को इस स्तंभ के साथ लाएंगे तो बन जाएगा 3 -10 +12। अब दूसरी पंक्ति को आप स्तंभ के साथ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, 3 +6, उसके बाद हो जाएगा माइनस का 4, फिर हो जाएगा -1। देखिए गलत हो गया, यहां पे क्या बनेगा, यहां गुणा होगा 3 -15 +10, उसके बाद माइनस का 1
प्लस का 6 माइनस का 4, फिर हो जाएगा आपका 1 माइनस 5 प्लस 4। अब इस पंक्ति को इससे गुणा कराएंगे तो आएगा 6 माइनस 30 25, फिर यहां कराएंगे माइनस का 2 12 और यहां हो जाएगा 10। अब गुणा कराएंगे तो 2, फिर बनेगा माइनस 10 प्लस 10। देखिए यहां पर ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर देखिए ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आप देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए क्या बनेगा, आगे देखते हैं, ये इरेज करते हैं, क्या बनने वाला है देखते हैं। देखिए किस तरीके से बनेगा, ये आपका ए बी का होल इनवर्स बन जाएगा। देखिए वहां 9 बच जाएगा, 9 यहां बचेगा आपका माइनस का 3, यह आपका बच जाएगा तो हो जाएगा 15 में से जब आप 10 घटाएंगे तो बन जाएगा 5। यहां देखिए ये हो जाएगा आपका 13 में से जब आप 15 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 2। यहां जब आप 6 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 1। यहां जब आप ये बन जाएगा 5 में से 5 जाएगा 0 बच जाएगा, ये 0। यहां देखिए 25 और 6 हो जाएगा 31, 31 में से 30 घटाएंगे आप 1 बनेगा। यहां देखिए आपका कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा आपका कितना 2। ये इस सवाल का आपका रहेगा आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये, परीक्षा की दृष्टि से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था इस टेस्ट पेपर का। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए हमने आपको 13 क्वेश्चंस करवाए हैं, अभी हमारे इस टेस्ट पेपर में 5 क्वेश्चंस और बचते हैं। देखेंगे हम अपने अगले वीडियो में जो हम आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।